नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी IAS PCS पर स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए बिहार स्पेशल का क्लास लेकर के आया हूँ। इसमें आज का टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। तो इसे ध्यान से सुने, क्योंकि बीपीएससी प्रत्येक पीटी में इससे एक क्वेश्चन आता ही है। ऐसा कोई बीपीएससी पीटी नहीं है जिस पर चंपारण सत्याग्रह पर क्वेश्चन आया हो। ठीक है, तो जाने कि चंपारण सत्याग्रह कब होता है, क्यों होता है, इसका कारण क्या है, पहले देखते हैं। तो होता कब है? ठीक है, 1917 में होता है। 1917। ठीक है, क्या होता है कि चंपारण में क्या होता है, नील की खेती होती है। नील की खेती होती है, तो उसका नील की खेती होती है। तो 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी में, यूरोप में, जर्मनी में रासायनिक नील का उत्पादन होने लगता है। तो रासायनिक नील का उत्पादन होने लगता है तो उसका लागत कम होता है। लागत कम की वजह से वो सस्ता होता है। सस्ते होने की वजह से उसका डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, और इसका जो चंपारण में जो खेती होती है उससे जो नील तैयार होता है वो महंगा होता है। इसमें लेबर कॉस्ट लगता है तो महंगा होता है। लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगता है तो महंगा होता है, और तो बाजार में इसका डिमांड भी कम हो आता है। तो नील के जो बागान मालिक है वो भी इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, और जो कृषक है, जो नील की खेती करते हैं किसान, वो भी इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। इसकी कई वजह है। एक तो इसका शोषण हो रहा था, और दूसरा कि नील की खेती जिस भूमि पर होती है, जिस खेत में होती है, जिस जमीन में होती है, वहाँ उसकी उर्वरता कम हो जाती है। ठीक है, और इससे एक अनुबंध होता है और ऊंचा लगान है इस पर। तो कई कारण है कि किसान भी इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन नील के बागान मालिक है वो अनुबंध तोड़ने के लिए राजी नहीं है। अनुबंध तोड़ने के लिए राजी नहीं है। तो 1917 से पहले 1908 में भी एक विद्रोह हुआ था, लेकिन उसे दबा दिया गया। तो 1917 से पहले, एक साल पहले 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1916 में क्या होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है? ये होता है लखनऊ में होता है। लखनऊ में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अंबिका चरण मजूमदार। क्वेश्चन आ सकता है बिहार स्पेशल से ही, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। ये क्या है? अंबिका। अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। देखिए, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है, 1916 का कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन है, ये कई कारण से महत्वपूर्ण है। उस पर आगे मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा जानने सिर्फ, क्योंकि इसमें जब 1907 का जो सूरत फूट होता है, गर्म दल और नरम दल, बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन होता है, तो गर्म दल के लोग चाहते हैं कि इस स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में हम फैलाएं, लेकिन नरम दल के लोग चाहते हैं कि बंगाल तक ही सीमित रहे। तो इसमें सूरत फूट होता है 1907 में। उसके बाद पहली बार गर्म दल और नरम दल यहीं पर दोनों के बीच में समझौता होता है। फिर क्या होता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी समझौता होता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण बिंदु, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता होता है यहीं 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तीसरा, 1909 का जो पृथक निर्वाचन मंडल है, व्यवस्था था, उसे स्वीकार कर लिया जाता है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो की गई थी, मार्ले मिंटो ने उसे यहाँ एक्सेप्ट कर लिया जाता है कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, तो ये तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन लखनऊ अधिवेशन से बनते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं चंपारण सत्याग्रह पर। ठीक है, तो लखनऊ में 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। बिहार से दो महत्वपूर्ण नेता उसमें उपस्थित होते हैं। एक राजकुमार शुक्ल, किसान नेता जो चंपारण से ही संबंधित है, और दूसरे ब्रजकिशोर प्रसाद। तो क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में इस तरह से बनेगा कि गांधी को किसने आग्रह किया था चंपारण आने के लिए? तो किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी से आग्रह किया था कि आप चंपारण आए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाएगा, अभी तक एक क्वेश्चन नहीं आया है कि लखनऊ अधिवेशन में चंपारण की घटना पे, चंपारण में जो किसान की जो दशाएं हैं, जो दशा है, शोषण हो रहा है, उस पर
उस अधिवेशन में प्रस्ताव किसने रखा था? तो उस पर प्रस्ताव रखा था, चंपारण की दुर्दशा पर प्रस्ताव रखा था ब्रजकिशोर प्रसाद ने। देखें, गांधी से आगरा, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल ये क्या करते हैं? ये गांधी से आग्रह करते हैं, गांधी से आग्रह करते हैं, गांधी से आग्रह चंपारण आने के लिए, चंपारण आने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ एक और क्वेश्चन बनेगा कि चंपारण की समस्या पर प्रस्ताव किसने रखा था? चंपारण की समस्या पर, चंपारण की समस्या पर प्रस्ताव किसने रखा था? किसने रखा था? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ब्रजकिशोर प्रसाद। क्या? ब्रजकिशोर प्रसाद। किसने रखा था? ब्रजकिशोर प्रसाद। गांधी से आग्रह राजकुमार शुक्ल ने किया था, लेकिन चंपारण की समस्या पर एक प्रस्ताव रखा था वो ब्रजकिशोर प्रसाद ने रखा था। ठीक है। अब गांधी यहाँ पर स्वीकार कर लेते हैं कि मैं आऊंगा, हाँ, चंपारण आऊंगा। अब क्या कि अब कब आते हैं? तो अप्रैल में आते हैं। 9 अप्रैल को कलकत्ता से चलते हैं पटना के लिए। यहां देखें, 9 अप्रैल को, यहां देखें, 9 अप्रैल को कोलकाता से चलते हैं, कलकत्ता से पटना के लिए। पटना कब आते हैं? तो पहुंचते हैं 10 अप्रैल को पटना पहुंचते हैं। 10 अप्रैल को पटना पहुंचते हैं। ठीक है, 10 अप्रैल को पटना पहुंचे। तो क्वेश्चन यहां से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, जब गांधी जी 10 अप्रैल को पटना पहुंचते हैं तो रात को कहां ठहरते हैं? रात को ठहरते हैं मजरुल हक के आवास पर। कहां ठहरते हैं? मजरुल हक के आवास पर। कहां ठहरते हैं? मजहरुल हक के आवास पर ठहरते हैं। ठीक है। तो गांधी जी 9 अप्रैल को कलकत्ता से चलते हैं, 10 अप्रैल को पटना पहुंचते हैं। 10 अप्रैल को पटना किसके आवास पर ठहरते हैं? तो मजरुल हक के आवास पर ठहरते हैं। इसके बाद 11 अप्रैल को ये चलते हैं कहां? मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं। 11 अप्रैल को, यहां देखें, 11 अप्रैल को कहां पहुंचते हैं? मुजफ्फरपुर। ठीक है। अब यहाँ क्या है, जब 11 अप्रैल को मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं तो इस पर क्वेश्चन बनेगा कि 11 अप्रैल को मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन पर इनका स्वागत किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इनका स्वागत जो है, इनका स्वागत मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन पर किया गया था। किसके नेतृत्व में? जेपी कृपलानी के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में? जेपी कृपलानी के नेतृत्व में। जेपी कृपलानी के नेतृत्व में स्वागत किया गया इनका। स्वागत। ठीक है। इसमें बुद्धिजीवी और विद्यार्थी, किसान नेता सभी इनके स्वागत में शामिल थे। लेकिन क्वेश्चन ये बनेगा कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर गांधी जी का स्वागत किया गया, तो स्वागत किसके नेतृत्व में किया गया? तो जेबी कृपलानी के नेतृत्व में इनका स्वागत किया गया। ठीक है, जेबी कृपलानी के नेतृत्व में स्वागत किया गया। अब क्या होता है कि अब इन्हें वापस जाने के लिए फरमान जारी किया जाता है। तो 13 अप्रैल को एक मीटिंग होता है। हाँ, अब देखिए, 13 अप्रैल को एक मीटिंग होता है। 13 अप्रैल को मुजफ्फरपुर में एक मीटिंग होता है। ठीक, किसके साथ होता है? होता है जीएम विल्सन,
नील सचिव जो होता है जीएम विल्सन, यानी कि नील सचिव जीएम विल्सन, नील सचिव कौन थे? जेएम विल्सन, जेएम विल्सन, नील सचिव जेएम विल्सन। और तिरहुत प्रमंडल के, तिरहुत कमिश्नरी के सचिव जो थे एलएफ मार्शेट, तिरहुत कमिश्नरी के सचिव, तिरहुत कमिश्नरी के सचिव कौन थे? एलएफ मार्शेट के साथ इनका मीटिंग होता है मुजफ्फरपुर में। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि मुजफ्फरपुर में इनका मीटिंग किनके साथ हुआ? तो नील सचिव जेएम विल्सन के साथ, नील सचिव जेएम विल्सन और तिरहुत कमिश्नरी के सचिव जो थे एलएफ मार्शेट के साथ इनका मीटिंग होता है। ठीक है, अब ये पहुंचते हैं तिरहुत, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, बाद में छोड़ भी दिया जाता है। और अब गांव घूम करके किसानों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि एक कमेटी बनाई जाती है, उसका नाम होता है चंपारण एग्रेरियन कमेटी। ठीक है, तो किसके नेतृत्व में क्वेश्चन आएगा कि चंपारण एग्रेरियन कमेटी जो स्थापित किया गया, इसकी गठन किसने किया था, इसका किसके नेतृत्व में गठन किया गया था? तो राजस्व सचिव, रेवेन्यू ऑफिसर जो है एफजी सलाई, राजस्व सचिव एफजी सलाई के नेतृत्व में गठन किया गया था। लेकिन गांधी जी भी उसके सदस्य थे। क्वेश्चन आएगा कि क्या गांधी इसके सदस्य थे? तो गांधी जी भी इसके सदस्य थे, लेकिन गठन इनके नेतृत्व में नहीं किया गया था। अब देख, चंपारण एग्रेरियन कमेटी, चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? राजस्व सचिव एफजी सलाई। ठीक है, राजस्व नेतृत्व कौन किया था इसका? राजस्व सचिव एफजी सलाई, इसके गांधी जी भी इसके सदस्य थे। यहां लिखे गांधी जी भी इसके सदस्य थे। गांधी जी भी इसके सदस्य थे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेगा एक कि एफजी सलाई के नेतृत्व में चंपारण एग्रेरियन कमेटी के जो गठन किया गया था, गांधी जी इसके सदस्य थे, तो गांधी जी इसके सदस्य थे, लेकिन गठन किया गया था किसके नेतृत्व में? राजस्व सचिव, रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व अधिकारी कौन थे? एफजी सलाई। ठीक है, राजस्व सचिव एफजी सलाई के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसके बाद एक कमेटी की रिपोर्ट आती है और फिर क्या होता है? 4 मार्च 1918 को चंपारण अधिनियम बनता है। इससे क्या होता है कि तिनकठिया व्यवस्था जो है वो बंद कर दिया जाता है। तिनकठिया व्यवस्था इसमें, हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण है कि तिनकठिया व्यवस्था किसानों को अपने प्रत्येक बीघे से में 3 कट्ठे की जमीन पे नील की खेती करनी होती थी। इसमें महत्वपूर्ण चीज है तीन कठिया व्यवस्था। ठीक है, क्या प्रत्येक बीघे की जमीन पर, प्रत्येक बीघे जमीन पर 3 कट्ठे में नील की खेती करनी होती थी। नील की खेती, ठीक है। बीपीसी 66वें पेज पर क्वेश्चन आया था, तो ऑप्शन में था इस तरह का था ऑप्शन की। कौन सा ऑप्शन है? 1/3 1/20 था और 3/20 था, तो इसका आंसर था 3/20। मतलब कि 20 कट्ठा में एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठे पर इसको नील की खेती करना अनिवार्य था, नियम बना दिया था। ठीक है, तो कमेटी की रिपोर्ट आती है 4 मार्च
कमेटी की रिपोर्ट आती है। इसके बाद क्या होता है कि अवैध वसूली का 25% वापस करना होता है किसानों को। अब देखिए अवैध कुल अवैध वसूली का कुल अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस करना है। किसानों को वापस करता है, वापस किया। ठीक है, कितना किया वापस, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अब कुल अवैध वसूली का कितना किसानों को वापस किया, तो कुल अवैध वसूली का तो 25% किसानों को वापस किया। अब आगे क्या होता है, 4/5/1918 को चंपारण अधिनियम बनता है। उसके अनुसार क्या होता है कि ये व्यवस्था खत्म कर दिया जाता है, तीन कठिया व्यवस्था खत्म कर दिया जाता है। देखिए 4 मार्च, यहाँ लेके स्टार दे करके 4 मार्च 1918 को चंपारण अधिनियम बनता है। चंपारण अधिनियम बनता है। अब क्या होता है, तीन कठिया व्यवस्था को बंद कर दिया जाता है। व्यवस्था बंद कर दिया जाता है। तीन कठिया व्यवस्था बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो बीपीएससी पीटी में आपको मेंस में भी इस पर क्वेश्चन आ जाए तो इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब बाहर का कोई भी इसमें कुछ नहीं है। सर आपको इतना ही पकड़ा जाएगा बीपीएससी पीटी में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी आपको। ठीक है, इतना ही फैक्ट है। मेंस में लिखना होगा तो इतना ही फैक्ट लिखना होगा। इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ फैक्ट और भी मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखिए, नोट करके लिखिए, नोट पे 1। ठीक है, कि गांधी को महात्मा की उपाधि कब दी गई, तो गांधी को इसी चंपारण सत्याग्रह में महात्मा की उपाधि दी गई। और भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह था। और चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया, यहाँ लिखे आप, है ना। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह। ठीक है, ये चंपारण सत्याग्रह जो था, गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। लेकिन इससे पहले जो सत्याग्रह था वो साउथ अफ्रीका में था, दक्षिण अफ्रीका में था। लेकिन भारत में जब पूछा जाएगा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन था, तो चंपारण सत्याग्रह था। और लिखे, यहाँ क्या होता है, एक किसान नेता होता एनजी रंगा गांधी का विरोध करते हैं। एनजी रंगा गांधी का विरोध करते हैं। गांधी का विरोध किया। क्वेश्चन आएगा कि गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया, किस व्यक्ति ने किया, तो एनजी रंगा ने किया। किसने किया, एनजी रंगा ने किया। ठीक है, तीसरा फैक्ट महत्वपूर्ण, गांधी को महात्मा की उपाधि इसी सत्याग्रह में किसने दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। देखिए, गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। एनजी रंगा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया और गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से खुश होकर के गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि कब दिया गया, चंपारण सत्याग्रह में दिया गया। किसने दिया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। किसने दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। ठीक है, बाद में महात्मा गांधी भी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि देते हैं। ठीक है, एक फैक्ट की 1917 में ही देश में
होम रूल आंदोलन चल रहा होता है। बिहार में भी होम रूल आंदोलन चल रहा होता है, लेकिन बिहार में एनी बेसिन की शाखा का होम रूल आंदोलन चल रहा होता है। तो क्वेश्चन आया कि बिहार में किस क्षेत्र में होम रूल आंदोलन नहीं चला, तो यही चंपारण क्षेत्र है। कारण क्या है, तो उस समय गांधी का चंपारण सत्याग्रह चल रहा था। ठीक है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह चल रहा था। ठीक है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह चल रहा था, जिसकी वजह से होम रूल आंदोलन यहाँ नहीं चला। तो इतना ही फैक्ट है। तो बिहार बीपीएससी पीटी में आपको इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी में सारा क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।